है भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर, जो भागलपुर से लगातार तीसरी बार विधायक है और बिहार विधानसभा में नेता विधायक दल है। साथ ही साथ बॉलीवुड सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता है। इस वक्त इस बार वो भागलपुर से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। हम जानेंगे उनके मुद्दे, उनकी राजनीति, उनकी रुचि और वो सभी कुछ जो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत। हमसे बात करने के लिए भी शुक्रिया सर। आपको भी शुक्रिया। आप आए सर, हम हमसे आपसे जानना चाहते हैं सर कि ऐसा क्या हो रहा था विधायक रहते जो नहीं हो पा रहा था, जो आपको लग रहा है कि अब सांसद बन के वो काम हो जाएगा? देखिए, विधानसभा के अपना सीमा है काम करने का। वो सब काम हम भागलपुर शहर में विधानसभा में किए। विगत जो सांसद चुने गए, जनता ने चुना 5 वर्षों से, उन्होंने काम तो छोड़िए, गांव में पंचायतों में कभी गया ही नहीं। 5 वर्षों में विकास का काम तो कुछ किया ही नहीं। पूरे संसद भवन में आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे लोकसभा में, संसद में, तो 10 क्वेश्चन ही उन्होंने उठाया है। और मैंने पिछला, अगर मेरा सत्र, मैं 3 बार से विधायक हूँ यहाँ, अगर पिछला सत्र आप देखेंगे तो मैंने 200 क्वेश्चन से ऊपर उठाया है। सवाल जनता की समस्या है। जनता वोट क्यों देती है? धूप में खड़ा होकर वोट दे रही है। उनकी जो समस्या है, वह जो विधायक चुनती है तो विधानसभा में उसकी आवाज बननी है। अगर सांसद चुनते हैं जनता लोग, उनको लोकसभा में जाकर आवाज बननी है। इन्होंने क्वेश्चन ही नहीं किया। इसलिए मैं जनता के दबाव में, जनता ने कहा कोई विकास नहीं हो रहा है, आप लोकसभा चुनाव लड़िए, हम लोग आपका साथ है। चूंकि आप भागलपुर में विधायक रहते, बहुत काम किए। मैंने पार्टी से बात की और पार्टी तैयार हो गई। आदरणीय लालू जी से बात हुई, बोले नहीं नहीं, आप ठीक है, आप काम करिएगा। तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जनता की ताकत पे। और यहाँ बहुत सारा चीज है, जैसे कि आप हवाई सेवा, मैंने हर सत्र में विधानसभा में हवाई सेवा शुरू करने की आवाज उठाई है। और मैंने ये भी कहा था कि जमीन, जब जवाब में आया कि जमीन उपलब्ध नहीं है, छोटा यहाँ हवाई सेवा शुरू हो सकता है, तो मैंने कहा गौराडी में गौशाला की 500 एकड़ जमीन है, उस पर आप करिए। हवाई सेवा सिर्फ चलने के लिए नहीं होता। हवाई सेवा से एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है ये, तो वहां पर इंडस्ट्री लगेगी। इंडस्ट्री लगेगी तो सभी किसानों को फायदा होगा, युवकों को रोजगार मिलेगा। एयरपोर्ट एक तरीके से अम्ब्रेला टर्म है। वो एयरपोर्ट आएगा तो उसके साथ उसके संभावित विकास है उसके होगा। कार्यक्रम सिल्क उद्योग जो विश्व में जाना जाता था, आज क्या है बुंदेलखंड की स्थिति? बहुत खराब है। एक समय भागलपुर का सिल्क विदेशों तक जाता था, आज उनका उस समय हवाई सेवा चलती थी छोटी वाली, तो लोग आते थे व्यापारी वगैरह। अब तो वो भी बंद है। तो जब ये बड़ा एयरपोर्ट चालू होगा तो विदेशों से लोग आएंगे और सिल्क खरीदने के लिए सिल्क उद्योग फिर से विश्व में स्थापित होगा। हम एयरपोर्ट पर भी आएंगे सर, तो मगर हम ओवरऑल आप सांसद के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, अजय मंडल के 5 साल के कार्यकाल? सर, मैं जो घूम रहा हूँ सभी गाँव में, सभी जगह ये बोलते हैं कि वो विकास की बात तो छोड़िए, काम की बात वो कभी मिलने तक नहीं आए। जीतने के बाद एक भी गाँव ऐसा नहीं मिला जहाँ बोला कि मैं आया हूँ। लेकिन सांसद के भी तो अपने दावे हैं कि मेरे कार्यकाल में ये हुआ, मेरे कार्यकाल में बाईपास बना, मेरे कार्यकाल में भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, हमारे कार्यकाल में पैरेलल समानांतर ब्रिज बन रहा है। सर, बोलना और करने में फर्क है। आप विधानसभा में रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्डेड चीज है, 100 साल भी देख सकते हैं बाद में। संसद भवन में भी आप जाइएगा, देखिए क्या उन्होंने उठाया। बोलना जो मैंने कराया वो कर रहे हैं। नीतीश जी आए थे सबौर में ले जाके, मतलब आप कहना चाह रहे हैं आपके कामों का श्रेय वो लेके जा रहे हैं? श्रेय नहीं ले रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। कुछ चीजों पे गलत बोल रहे हैं। मैं टोटल का सुना नहीं हो पाया, लेकिन अभी आप जो भोलानाथ पुल और समानांतर पुल की बात की है, ये दोनों हमारे प्रयास से आदरणीय नीतीश कुमार जी जानते हैं। अजीत शर्मा कह रहे हैं कि भोलानाथ पुल हो या फिर विक्रमशिला के समानांतर जो बन रहा पुल हो, वो प्रयास इनका है, मगर वो 4 लेन। तो और आपको बता दें, क्या उन्होंने एम्स की स्थापना के लिए केंद्र सरकार में लोकसभा में आवाज उठाई? एम्स की स्थापना होनी चाहिए। भागलपुर जिला पटना के बाद सबसे बड़ा जिला है, इसके अगल बगल 7-8 जिला है। ये उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई कि एम्स की स्थापना होनी चाहिए। भागलपुर को उपराजधानी बनाने के लिए यह जनता की मांग है, क्या उन्होंने आवाज उठाई? वो भी नहीं उठाया। आपको ये बता दें कि आवाज जब तक आप नहीं बनिएगा जनता की ताकत पर, तो काम कोई करता नहीं है। कैंसर हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, उसकी स्थापना कराना, क्योंकि सबको इलाज कराने की सुविधा चाहिए।
यहाँ बात बात पे हल्का सा सर पे कुछ होता है तो लोगों को सिल्ली घोड़ी भागना पड़ जाता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जाम में फंस गए, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो जाम में फंस बिल्कुल बिल्कुल रिक्शा बिल्कुल। वाला इधर आते इसलिए आते एम्स जाम की में। स्थापना के लिए मैं आवाज नहीं उठाओ, करवा के रहूंगा। और दूसरा आपको बता दें, कैंसर भी हॉस्पिटल खुलेगा। और ये जो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की विकसित कराना मेरा कर्तव्य होगा। एनएच द्वारा जो अधिकृत जमीन होता है उसको सही दर उनको दिलवाने का काम होगा, क्योंकि किसानों को जमीन की सही रेट चाहिए। स्मार्ट सिटी जो भागलपुर बना, उसमें बहुत सारे वार्ड कम लिए गए और सब वार्ड को छोड़ दिया गया। तो भागलपुर स्मार्ट सिटी बना नहीं, सारे वार्डों को चिन्हित करा के सबको स्मार्ट सिटी बनवाने का आप काम कह रहे हैं करेंगे। भागलपुर सिर्फ कागजों पर स्मार्ट सिटी है, सुविधाएं नहीं है जो स्मार्ट सिटी नहीं, के चूंकि तौर पे होनी 51 चाहिए। वार्ड है और 16-17 वार्ड ही लिया गया है उसमें, और सभी वार्ड जब तक विकसित नहीं होगा तब तक स्मार्ट सिटी शहर को नहीं कहा जा सकता। आप आपको बता दें, मेरा जो मैंने 3 टर्म जो मैंने जीता, मैंने सिर्फ ईमानदारी से काम किया है जनता का। और मैं आपके माध्यम जनता को आश्वस्त करता हूँ, जीतने के बाद अगर आपकी जीत होती है, मेरी जीत होती है, तो विकास की जीत होगी। और मैं सब गांव पंचायतों में, प्रखंडों में जाके घूम घूम के पूछूंगा क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वो सारे काम करेंगे। किसानों की तरक्की कैसे, युवकों को रोजगार कैसे मिले, जो भी समस्या है। और जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि कोई लड़ाई है। हम अपार बहुमत से, जनता बोलती कि आप जीत रहे हैं, तो मैंने कहा जीतेंगे, उसके बाद आपका विकास होगा। सर मैं आपसे राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सवाल करना चाहता हूँ, मगर भागलपुर की अपनी इतनी सारी समस्या है कि मैं वहां तक बढ़ नहीं पाता हूँ। दिल्ली से कुरुक्षेत्र का सफर 150 किलोमीटर मात्र 2 घंटे में पूरा हो जाता है। भागलपुर से पटना 220 किलोमीटर 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। सांसद बनने पर इसके लिए क्या प्रयास किए जाए? नहीं, मैं भागलपुर से कोलकाता, रांची एवं पटना के लिए वंदे मातरम ट्रेन का परिचालन, वंदे भारत ट्रेन का परिचालन प्रारंभ करने के लिए आवाज उठाऊंगा, उसको करवा के रहूंगा। आप कह रहे हैं तो वंदे भारत, सर वंदे भारत समस्या का समाधान, सर वंदे भारत की भी अगर हम रिकॉर्ड देखें स्पीड, तो वो दावे तो उसके भी है कि 130 चलते हैं, लेकिन एवरेज उसके भी फिर घट के 60 65 70 आ जाते हैं। इस सब ट्रेनों से बहुत ज्यादा स्पीड है, वो एक मसला है सर। ये समय बचेगा, इसे वंदे भारत को मैं चलवा के रहूंगा। आप निश्चिंत रहिए, जनता के आपके माध्यम जनता को बताना चाहता हूं। वंदे भारत से सर क्या गरीब भी सफर कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे ना। पहले तो हम गरीबी को, मैंने कहा इंडस्ट्री लगा के युवकों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। गरीबी दूर कैसे होती है? उनको रोजगार मिलेगा, युवकों को नौकरी मिलेगी। ऐसे थोड़ी गरीबी दूर होगा किसी का, काम हो नहीं रहा है। इसलिए मैं आपको बता दूं, हम चुनाव लड़ रहे हैं जनता के विकास के लिए, जनता की जो समस्या है उसको हल करने के लिए, और यकीनन मैं हल करके रहूंगा।